फैकल्टीज के द्वारा 6 से 7 घंटे की लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और आज ही डाउनलोड करें एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप। तो बन कर्म योद्धा। कर्म योद्धा एक ऐसा मिशन है जिसमें आप कर्म करके अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए और हिस्सा बन जाइए अब तक के सबसे बड़े कर्म युद्ध का और कर दीजिए नाम रोशन अपने घर परिवार माता पिता का। एसएससी CHSL कर्म योद्धा बैच शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा 6 से 7 घंटे की लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और आज ही डाउनलोड करें एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप। तो बन कर्म योद्धा। कर्म योद्धा एक ऐसा मिशन है जिसमें आप कर्म करके अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल तैयार हो जाइए और हिस्सा बन जाइए अब तक के सबसे बड़े कर्म युद्ध का और कर दीजिए नाम रोशन अपने घर परिवार माता पिता का। एसएससी CHSL कर्म योद्धा बैच शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा 6 से 7 घंटे की लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और आज ही डाउनलोड करें एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप। तो बन कर्म योद्धा। कर्म योद्धा एक ऐसा मिशन है जिसमें आप कर्म करके अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए और हिस्सा बन जाइए अब तक के सबसे बड़े कर्म युद्ध का और कर दीजिए हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूं। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो चलिए करते हैं सेशन को शुरू फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास में भी जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं उनकी संख्या 50 प्लस में है। ठीक है, देखते हैं जितना समय अपने को मिल पाता है। क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैंने ज्यादा ही रखे हैं, समय के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा जो क्लासेस है ना वो काफी क्लैश हो जाती हैं, तो थोड़ा सा स्टूडियो की दिक्कत आ जाती है, इसलिए क्लास थोड़ी जल्दी ऑफ करनी पड़ती है। बाकी 50 प्लस में क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो सभी का अच्छे से हम लोग रिवीजन करेंगे। और 19 दिसंबर के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़ना, रिवीजन बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, आपको जितनी चीजें अभी तक आप लोगों ने सीखी हैं आपको वो चीजें अच्छे से आती भी हैं। रिवीजन कीजिए, एक दिन पहले शाम में अपने आप को कूल कीजिएगा और आराम से एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के है ना पिता के रूप में किसको जाना जाता है, यह आप लोगों को बताना है। चलिए तो बताएंगे। वाह, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। क्या होगा यहाँ पे आपका? BR अम्बेडकर जी। क्या होगा? BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है क्या? भारतीय संविधान के पिता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी है? मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसने यह बुक लिखी है, ये आप लोगों को बताना है। किसने यह बुक लिखी है? किसने यह बुक लिखी है? इसके साथ ही एक और चीज मैंने अभी सोची है आप लोगों के लिए। देखिए, अभी जेल ऑर्डर का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप लोगों की लेखपाल की भी भर्तियां आनी है। ठीक है, आएंगे ही, चिंता मत कीजिए, 2021 में ही आपकी जल्दी ही आपको न्यूज मिल जाएगी। उसके बाद आपकी कांस्टेबल की भी आनी है। तो फिर वही है कि आनन फानन में चीजें होती हैं तो काफी बेकार हो जाती हैं।
तो इसलिए ये स्टैटिक जीके की क्लास को मैं कंटिन्यू रखूंगी, ठीक है। अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद अच्छे से मैं क्लास चलाऊंगी और जेल वार्डर मतलब यूपी के जितने भी आप बच्चे हैं, आप स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए अपने ही टाइम पर 1 बजे आइएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को 1 बजे ही पढ़ाया करूंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसने लिखी है मेरे सपनों का भारत। किसने लिखी है भाई मेरे सपनों का भारत? बिल्कुल सही, किसकी है? महात्मा गांधी जी की। किसकी है? महात्मा गांधी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। एक और इनकी बुक है, कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये भी किसकी बुक है? यह भी गांधी जी की बुक है। ट्रूथ किसकी बुक है? यह भी गांधी जी की बुक है, ठीक है। उसके बाद हिंद स्वराज। हिंद स्वराज भी किसकी है? गांधी जी की बुक है। और गांधी जी की सबसे पहली बुक जो है वह कौन सी है? वह है हिंद स्वराज। इन्होंने सबसे पहले हिंद स्वराज बुक लिखी थी। क्लियर? उसके बाद जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी बुक के बारे में याद रखिएगा, ग्लैम्पस ऑफ इंडिया, है ना। एंड आपका ग्लैम्पस ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, इनकी बुक है जवाहरलाल नेहरू जी की, तो वो भी याद रखना, पूछी जाती है अक्सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। जी बिल्कुल सही कहा सौरभी। चलिए कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड का कौन सा है? सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड का कौन सा है? वेरी गुड लक्ष्य, बिल्कुल सही। बी बिल्कुल सही कर रहे हैं राज। ओके, सो कौन सा है यहाँ पे? सहारा है। कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट की बात करते हैं तो यह कहां पर है? अफ्रीका में है। कहां पे है? अफ्रीका में यह डेजर्ट है। और अफ्रीका के भी आपका पड़ता है। तो चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वही दिक्कत आई है और मैंने आपको बताया है कि एक बार और कोशिश करेंगे। अगर इस तरह की कुछ दिक्कत फिर से आती है तो हम लोग क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर करते हैं दोबारा से अपनी क्लास को शुरू। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में सभी लोग आ चुके हैं क्लास में। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। हनुमान टिब्बा पर्वत शिखर कहां पर है? तो अगर इसकी बात की जाए तो कहां पर है? यह है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क की अगर करेंसी की बात की जाए तो डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनमार्क की अगर करेंसी की बात की जाए तो क्या है? बताएंगे क्या है? तो याद रखिएगा क्रोन। क्या है? क्रोन। कोपेनहेगन क्या है? इसकी राजधानी है। और डेनमार्क का ही प्रशासनिक अधिकार है ग्रीनलैंड के ऊपर, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है, जो कि आपका अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। आप लोग को बताना है आकाश गंगा झरना है जो किस राज्य में स्थित है। आकाश गंगा झरने के बारे में आप लोग को बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। आकाश गंगा झरना किस राज्य में स्थित है, यह आप लोग बताएंगे। यह किस राज्य में स्थित है? आकाश गंगा झरना किस राज्य में स्थित है? तो इसके बारे में याद रखिएगा कि यह असम राज्य में स्थित है। कहां पर? असम राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। आप लोग को बताना है कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में है? किस शहर में है यह बताना है। नवीन सैनी जी बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी आपको मेनली क्लास जो एनटीपीसी की लेनी है वह 11 बजे लेनी है। 11 बजे अपनी क्लास शुरू हो जाती है फॉर द रेलवे एग्जाम, ठीक है, तो आप इसको लीजिएगा 11 बजे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पर है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पर है?
बिल्कुल सही। कहां पर है? मुंबई में है। और मुंबई में ही वानखेड़ा स्टेडियम भी है, वानखेड़ा स्टेडियम भी है, जहां पे कि BCCI का क्या है? मुख्यालय है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जो स्टेडियम है वह सरदार पटेल स्टेडियम है, बल्कि वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी जहां पे कि क्रिकेट खेला जाता है वह कौन सी स्टेडियम है? सरदार पटेल, जिसे कि मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वह गुजरात में है। भारत की सबसे पुरानी स्टेडियम जो कि है वह ईडन गार्डन स्टेडियम है, जो कि कोलकाता में है। 1864 में उसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अगर आप लोगों से श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यह फिर किस राज्य में स्थित है? यह फिर किस राज्य में स्थित है, यह आप लोगों को बताना है। यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसकी अगर बात की जाए तो कहां पर है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पे कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वह अपने कार्यकाल में, ठीक है, वह 3 बार पहले भी मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। और इस बार जिन्हें कि मामा के नाम से भी जाना जाता है, वह 4थी बार बने हैं अपने काल में। ठीक है, इससे पहले 3 बार भी रह चुके हैं सीएम और अपने काल में 4थी बार बने हैं। चलिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ होंडुरास? होंडुरास की राजधानी क्या है? होंडुरास की राजधानी क्या है? होंडुरास की राजधानी क्या है, यह आप लोग बताएंगे। होंडुरास की राजधानी क्या है? 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 तेगुसिगालपा। ठीक है, कौन सी है यहाँ पे? तेगुसिगालपा, जो कि है, ये झिंगालाला हो जैसा लग रहा है। तो चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वही दिक्कत आई है और मैंने आपको बताया है कि एक बार और कोशिश करेंगे। अगर इस तरह की कुछ दिक्कत फिर से आती है तो हम लोग क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर करते हैं दोबारा से अपनी क्लास को शुरू। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में सभी लोग आ चुके हैं क्लास में। चलिए, चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। हनुमान टिब्बा पर्वत शिखर कहां पर है? तो अगर इसकी बात की जाए तो कहां पर है? यह है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क की अगर करेंसी की बात की जाए तो डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनमार्क की अगर करेंसी की बात की जाए तो क्या है? बताएंगे क्या है? तो याद रखिएगा क्रोन। क्या है? क्रोन। कोपेनहेगन क्या है? इसकी राजधानी है। और डेनमार्क का ही प्रशासनिक अधिकार है ग्रीनलैंड के ऊपर, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, जो कि आपका अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। आप लोग को बताना है आकाश गंगा झरना है जो किस राज्य में स्थित है। आकाश गंगा झरने के बारे में आप लोग को बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। आकाश गंगा झरना किस राज्य में स्थित है, यह आप लोग बताएंगे। यह किस राज्य में स्थित है? आकाश गंगा झरना किस राज्य में स्थित है? तो इसके बारे में याद रखिएगा कि यह असम राज्य में स्थित है। कहां पर? असम राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। आप लोग को बताना है कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में है? किस शहर में है यह बताना है। नवीन सैनी जी बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी आपको मेनली क्लास जो एनटीपीसी की लेनी है वह 11 बजे लेनी है। 11 बजे अपनी क्लास शुरू हो जाती है फॉर द रेलवे एग्जाम। ठीक है, तो आप इसको लीजिएगा 11 बजे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर। आंसर कीजिएगा कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पर है।
ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पर है? बिल्कुल सही, कहां पर है? मुंबई में है। और मुंबई में ही वानखेड़ा स्टेडियम भी है, वानखेड़ा स्टेडियम भी है, जहां पे कि BCCI का क्या है? मुख्यालय है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जो स्टेडियम है वह सरदार पटेल स्टेडियम है, बल्कि वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी जहां पे कि क्रिकेट खेला जाता है वह कौन सी स्टेडियम है? सरदार पटेल, जिसे कि मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वह गुजरात में है। भारत की सबसे पुरानी स्टेडियम जो कि है वह ईडन गार्डन स्टेडियम है, जो कि कोलकाता में है। 1864 में उसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अगर आप लोगों से श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यह फिर किस राज्य में स्थित है? यह फिर किस राज्य में स्थित है, यह आप लोगों को बताना है। यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसकी अगर बात की जाए तो कहां पर है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पे कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वह अपने कार्यकाल में, ठीक है, वह 3 बार पहले भी मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। और इस बार जिन्हें कि मामा के नाम से भी जाना जाता है, वह 4थी बार बने हैं अपने काल में। ठीक है, इससे पहले 3 बार भी रह चुके हैं सीएम और अपने काल में 4थी बार बने हैं। चलिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ होंडुरास? होंडुरास की राजधानी क्या है? होंडुरास की राजधानी क्या है? होंडुरास की राजधानी क्या है, यह आप लोग बताएंगे। होंडुरास की राजधानी क्या है? 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 तेगुसिगालपा। ठीक है, कौन सी है यहाँ पे? तेगुसिगालपा, जो कि है, ये झिंगालाला हो जैसा लग रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम लोग 4th टाइम जो है क्लास को शुरू कर रहे हैं। और अगर इसके बाद क्लास बंद हो गई तो फिर कल ही दोबारा से अपने क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी अब की कुछ मिनट्स की जो क्लास हुई हैं, जैसे कि 7 मिनट की क्लास हुई है आपकी 5 मिनट की क्लास हुई है, तो इनको क्लास को कर लीजिएगा। बिकॉज 5 मिनट के अंदर भी मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं। और शायद ये आज का हमारा बैड लक है कि हम लोग की क्लास प्रॉपर चल नहीं पा रही। चलिए खैर, क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। पता नहीं, भगवान भरोसे है ये क्लास भी कब तक चलेगी। चलिए आगे हम लोग करते हैं कि किकली किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? लोकप्रिय लोक नृत्य है, ये आप लोगों को बताना है इसके बारे में। इसे आंसर कीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, किकली लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं, तो यह किसका है? पंजाब का है। किसका है? पंजाब का है। आप लोगों को 8 क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में मैंने बताया हुआ है, उनके बारे में आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। बिकॉज अगर आप लोगों से क्लासिकल डांस के बारे में पूछा जाता है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग आसानी से आंसर कर देंगे। आप लोगों से कभी कभी चारों में से कोई सा भी एक क्लासिकल डांस फॉर्म, इट मीन्स आपका शास्त्रीय नृत्य जो है उसका नाम दे दिया जाएगा। और फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है या फिर निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लासिकल डांस फॉर्म कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म के नाम याद कर लेना, बाकी आपके जितने भी बाकी बचेंगे वो आपके फोक डांस ही हैं, लोक नृत्य ही हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप लोग को बताना है कि कामेट पर्वत, कामेट माउंटेन जो कि है, यह कहाँ पर स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? यह आप लोगों को आंसर करना है। यह किस राज्य में स्थित है, यह आप लोगों को बताना है आंसर करके जल्दी से। ठीक है, कहाँ पर है याद रखिएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। आप लोग को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नंदा देवी जो पर्वत है, ठीक है, नंदा देवी जो पर्वत है, यह हमारे भारत के अंदर पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंचा माउंटेन है, जिसकी हाइट 7816 मीटर है। अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाता